अब जब साइबर क्राइम्स अपना रूप बदल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को भी अपना रूप बदलना चाहिए। सो व्हाट डू यू हैव टू से कि अब थ्रेट किस रूप में हमारे सामने आ सकता है और अब क्या फॉर्म है उसका? डीप फेक जो उस समय की बड़ी थ्रेट है। सिंथेटिक वीडियोस, मेरी आवाज़ में मेरी शक्ल के साथ एक वीडियो कोई गलत मैसेज दे रहा है, इस तरह के मामले आ रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ और वीडियोस यूज़ करके लोगों को ठगा जा रहा है, उनको विश्वास दिलाया जा रहा है। वेलकम टू साइनारी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, विमेन इश्यूज की और उन सारे मुद्दों की जो आपके लिए और हमारे लिए बात करना ज़रूरी है। ऐसे सारे मुद्दे जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, हमें और सुरक्षित और उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही मुद्दे पर डिस्कशन लेकर आए हैं जहां पर हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की। हम 24 घंटे अपना फ़ोन चलाते रहते हैं और हमने ये जाना भी है खबरों के तहत, समाचार के तहत और आसपास के लोगों के ज़रिए भी कि आज साइबर स्कैम्स बढ़ चुके हैं। आज हर लिंक खतरे का लिंक बन सकता है। हर फोटो जो हम शेयर करते हैं वो हमारी बिना कंसेंट के कहीं और इस्तेमाल की जा सकती है। आज साइबर स्कैम्स में एआई भी इन्वॉल्व हो गया है। इसीलिए खतरे की घंटी अब सबसे ज्यादा तेज बज रही है। अब हमें हर एक चीज से सावधान रहने की जरूरत है। आज इस पॉडकास्ट में ना सिर्फ हम बात करेंगे कि अब साइबर स्कैम्स का रूप क्या हो चुका है, बल्कि इस बारे में बात करेंगे कि सबसे सरल तरीके से हम स्वयं को साइबर दुनिया में सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे कि आज बढ़ते हुए साइबर स्कैम्स का हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है और इसके साथ साथ इसका असर सोसाइटी के अलग अलग तबकों पर किस तरीके से पड़ रहा है। महिलाओं पर भी, यंगस्टर्स पर भी, एल्डरलीज पर भी, ऐसे लोगों पर भी जो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सेवी हैं और ऐसे लोगों पर भी जिन्होंने अभी अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो एक डायरी और पेन लेकर साथ में बैठ जाइए और नोट डाउन करते जाइए ऐसे तरीके जो आपको साइबर दुनिया में साइबर स्कैम से सुरक्षित रख सकते हैं। और इस बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रक्षित टंडन। Dr. Rakshit Tandon is a globally recognized authority in the field of cybersecurity. With over a decade-long experience in the field of cybersecurity, he is a giant in this field. He is currently serving as a leader across multiple organizations working in terms of cyber risk assessment and response. He is also a non-EU expert in the European Commission and a cybersecurity consultant with Internet and Mobile Association of India (IAMA). He holds key advisory positions with multiple national and international organizations which are working in the field of cybersecurity. He is consultant with the CID of Haryana Police. He is advisor to the Cyber Peace Foundation. He is civil advisor to law enforcement agencies across India. And he is also founder and director of CodeSnack Private Limited. So we welcome you, sir, to Sayanari, and we are really glad that we are getting this opportunity to talk to you about this hot and burning topic of cyber security. आइए शुरू करते हैं। So sir, सबसे पहले जब हम इस conversation को start करें, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पहले हम थ्रेट को समझ लेते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि अब जब साइबर क्राइम्स अपना रूप बदल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को भी अपना रूप बदलना चाहिए और हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी और इवॉल्व होना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए कि हम एक्चुअली किस तरीके के थ्रेट से डील कर रहे हैं। सो एज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम एंड यू हैव काइंड ऑफ कवर्ड ऑल द डायमेंशंस ऑफ दिस फील्ड, सो व्हाट डू यू हैव टू से कि अब थ्रेट किस रूप में हमारे सामने आ सकता है और अब क्या फॉर्म है उसका? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने बड़ा अच्छा और ऐप्ट सवाल पूछा है कि थ्रेट का अब डायमेंशन क्या है। तो मैं जिस तरह से मैंने इवॉल्व होते देखा है साइबर अपराध को, मेरी 2008 में जर्नी शुरू हुई, तो मुझे याद है तब वो फ़ोन आया आया करते थे, ओटीपी दे दो और 5-10 हज़ार रुपए की डकैती हो जाया करती थी। दैट वाज हाउ सिंपल इट वाज। टुडे वी आर डीलिंग विद अ थ्रेट ऑफ डिफरेंट लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल एआई आया। एआई ने क्राइम के डायमेंशन को बदला। एआई ने मदद भी करी क्राइम को पकड़ने और रोकने में,
लेकिन हैकर्स को भी थोड़ा जल्दी एम्पावर कर दिया। तो डीप फेक जो उस समय की बड़ी थ्रेट है, सिंथेटिक वीडियोस, मेरी आवाज़ में मेरी शक्ल के साथ एक वीडियो कोई गलत मैसेज दे रहा है, इस तरह के मामले आ रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ और वीडियोस यूज़ करके लोगों को ठगा जा रहा है, उनको विश्वास दिलाया जा रहा है, वो एक डायमेंशन दिखाई दे रहा है मुझे। वो सबसे बड़ा खतरा और अब बढ़ा है वो है डेटा ब्रीचेस का। डेटा वेपनाइजेशन कहता हूँ मैं उसको। पहले जो हैकर फ़ोन करता था उसे आपके बारे में कुछ नहीं पता होता था। वो आके कहता था कॉल पे कि मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आपका कार्ड बंद हो रहा है, ओटीपी दे दो। और हम बाद में सोचते थे हमारा तो उस बैंक में अकाउंट ही नहीं है। लेकिन आज जब वो कॉल करता है, मिस्टर टंडन, मैंने कहा ये अकाउंट नंबर आपका है? मैंने हाँ। ये आपने ये किया उसको? मैंने हाँ ये किया। आप यहाँ रहते हैं? मैंने हाँ ये। उसे पूरे क्रेडेंशियल्स पता है। तो इधर क्या हुआ है, चूंकि ऑर्गेनाइजेशंस की साइबर सुरक्षा पे उतना ध्यान नहीं था, तो ये हैकर्स ने अटैक कर करके उनका डाटा चुरा लिया। और ये डाटा जो है ये अब जो हमारी इंटरनेट की डार्क वर्ल्ड है, जिसे डार्क वेब कहते हैं, वहां पे ये बेचा भी जाता है और स्प्रेड भी किया जाता है। तो वो एक हथियार की तरह से यूज करता है। सो नाउ ही कॉल्स विद ऑल योर इंफॉर्मेशन। तो झांसे में फंसना आसान हो जाता है और हमें लगता है कि ये जेन्युइन कॉल है। तो ये इस समय एक फैक्टर दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जो हमने आज सोशल मीडिया पे अपना इंफॉर्मेशन को जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया है, तो वो भी हमने एक तरह से साइबर हैकर्स और इन लोगों को वेपनाइज कर दिया है विद दैट इंफॉर्मेशन, विद लॉट ऑफ योर वेयरअबाउट्स, लोकेशंस, फोटोग्राफ्स, फैमिलीज। और एआई ने तो अपना अलग करिश्मा दिखा ही रहा है। तो यस, द डायमेंशन इज नाउ बिकमिंग डायमेंशनलेस, आई वुड कॉल इट, क्योंकि हर जगह से मुझे कोई नए नए तरीके के फ्रॉड्स दिखाई देते हैं। एमओ, मोडस ऑपरेंडी, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब जरूरत है लोगों में, इंटरनेट चलाना सीख लिया, गुड। मोबाइल चलाना सीख लिया, वेरी गुड। अब आप कुछ चीजों पे काम करें, जैसे कि मैं बोलता हूँ DQ, आपका डिजिटल क्वोशंट, कि आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना था, rakshitTandon.com या rakshitTondon.com, इस पे ध्यान दें। आप जो एमओस हैं जो आप सुनते आ रहे हैं उन पे ध्यान दें कि भाई इस तरह की कॉल आती है तो ये फर्जी है, इसे क्यों एंटरटेन कर रहा है। हम लोग अपना DQ नहीं बढ़ा रहे हैं और हम बस बहे जा रहे हैं इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की वर्ल्ड में। और इसीलिए आपने देखा है कि साइबर अपराध इतने बढ़े हैं। आपने जो पॉइंट बताया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नाउ द मोडस ऑपरेंडी हैज़ कंप्लीटली चेंज्ड। उसके साथ-साथ नाउ वी आर डीलिंग विद समबडी जिसके पास एक रिपॉजिटरी है डेटा की। जी। वो एड हॉक बेसिस पे ऑपरेट नहीं कर रहा है, वो बहुत ही प्लान सिंक्रोनाइज्ड वे में ऑपरेट कर रहा है और उसके पास एक पूरी रिपॉजिटरी डेटा की कि हमारे वेयरअबाउट्स उसे पता है। और इसीलिए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो गेम है वो और टिपिकल हो जाता है। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया, डिजिटल कोशंट। तो हैज इट बिकम टू लेट फॉर अस बिकॉज हमने बहुत सारा अपलोड कर दिया है ऑलरेडी ऑनलाइन और बहुत सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, या अभी भी हमारे पास ऑप्शन है टू जो अपना डेटा मोनोपोली है उसको वापस लेने का, उसको डेटा सोवरेनिटी को रिक्लेम करने का? डू वी स्टिल हैव दैट चांस? यस, यू डू हैव इट। इट्स एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर यू। अगर आप अपनी मैं इसको साइबर हाइजीन बोलता हूँ जी। 23 जून 2025 को एक बहुत बड़ी खबर आती है कि 16 बिलियन पासवर्ड लीक हो गए। इसमें एप्पल, गूगल, फेसबुक और कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज का नाम आता है। ये बहुत बड़ी बड़ी डेटा की वो रिपोजिटरीज हैं जो दोबारा लीक होती है। 24 तारीख को भारत सरकार एक एडवाइजरी जारी करता है और उसमें 3 बातें कहता है कि आप अपने पासवर्ड इमीडिएटली बदलिए, आप अपने अकाउंट पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करिए और आप जहां जरूरत हो आप पास की लगा दीजिए। अब दिक्कत क्या है, ये 23 जून की खबर है, पता नहीं बहुत लोगों को पता ही नहीं है, उन्होंने अपने पासवर्ड बदले नहीं है। तो यहाँ मैं वो वर्ड यूज करता हूँ, साइबर हाइजीन। एवरी डे इज अ न्यू डे। अगर आज आप अपनी सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स को प्रायोरिटाइज कर लें, आप किसको क्या डेटा दे रहे हैं आप उसको कंट्रोल कर ले। आज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑप्शन है, मैं कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करता हूँ वो मुझसे पूछता है कि आप, जैसे मैंने कोई टैक्सी वाला ऐप डाउनलोड किया, उसने मुझसे पूछा डू यू वांट योर लोकेशन, मैंने कहा यस। ऑलवेज, मैं कहा नो। ओनली व्हेन इन यूज, मैंने कहा यस। जब मैं इस ऐप का इस्तेमाल करूं आप उतनी देर मुझे ट्रैक करिए। तो आज ये पावर आपके हाथ में। लेकिन हम इतने इग्नोरेंट होते हैं इन चीजों में कि हम एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, वो आई एग्री करते चले जाते हैं और फिर हमें रियलाइज होता है कि हमने तो बहुत कुछ दे दिया जो कि देने की जरूरत नहीं थी। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। आज अगर आप अच्छी साइबर हाइजीन फॉलो करें, जो मैंने अभी उदाहरण दिया पासवर्ड लीप वाला,
आप खुद अपने आप पासवर्ड चेक कर सकते हैं। मैं एक वेबसाइट रेफर किए देता हूँ, इट इज कॉल्ड haveibeenpwned.com। आप इसे खोलिए, आप इसमें अपना पर्सनल मेल आईडी डालिए, वो बता देगा आपका डेटा कितनी बार ब्रीच हुआ है। अगर ब्रीच हुआ है तो फौरन अपने पासवर्ड चेंज करिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करिए, और जहां पास की डाल सकते हैं वहां डालिए। पास की क्या है? मेरा बायोमेट्रिक और मेरा फेस और मेरा आइरिस रिकग्निशन। और ये हैक नहीं होता है। पासवर्ड हैक हो सकता है, ओटीपी चोरी किया जा सकता है, लेकिन पास की को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। सो आप ये बात बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको एक्चुअली इस पॉडकास्ट के बाद क्या-क्या चेक करने की ज़रूरत है। सर, अगर हम एक 5 स्टेप रूटीन के बारे में बात करें, ऐसे कोई 5 स्टेप्स जो अभी ये पॉडकास्ट खत्म होते ही हम सबको करने चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि हमें उस वेबसाइट पे जाकर ये चेक करना है कि हैव आवर डेटा बीन ब्रीच्ड, पासवर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करते रहना है। तो अगर हम ऐसे 5 स्टेप्स के बारे में बात करें, तो वो 5 स्टेप्स क्या हो सकते हैं, जो हमें ज़्यादा सिक्योर बनाएँगे और एक्चुअली हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ, हम थोड़ा-सा बचे हुए हैं। एक बड़ा सिंपल सवाल पूछूंगा, जवाब वहीं से मिलेगा। ये सब जो हम बात कर रहे हैं, एप्स और ये सब काय पे होते हैं? अरे फोन पे। जी। हमारा फोन काय से चलता है? हमारा इसके ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हम शुरू करेंगे कि सबसे पहले जो आपका ड्राइवर है फोन का, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम दो तरह के फोन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड और iOS। प्लीज उसे फौरन अपडेट करिए। बहुत लोग की जो मिथ है, अरे भाई अपडेट करने से स्लो हो जाएगा। दूसरा मिथ है, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने इतना उसमें फोटोज और गैलरी भर रखी है कि अब मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई कांट टेक इट। अगर मेरा ड्राइवर ही अपडेटेड नहीं है तो हैकर के लिए हैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो पहला पॉइंट, योर फोन एंड ओएस शुड बी अपडेटेड। नंबर 2, जो एप्स आप यूज करते हो उनको अपडेट करिए। फिर आइए नंबर 3 पे। आपका एंड्रॉइड चलता है जीमेल से और एप्पल चलता है एप्पल आईडी से। इन दोनों पे पासवर्ड चेंज करिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करिए। मैं बार बार ये मल्टी फैक्टर बोल रहा हूँ तो बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। मुझे अंदर आने के लिए 5 या 4 पड़ाव पार करने पड़े। पहले गार्ड ने पूछा क्यों आए, फिर एंट्री कराई गई, फिर चेकिंग कराई गई, फिर एक पर्सन आया कि आपको यहाँ आना है, इस ऑफिस में आना है, उसने वेरीफाई किया, एंड देन फाइनली आई केम इन। कोई भी उठ के सड़क से यहाँ नहीं आ सकता स्टूडियो में। तो इसी तरह से मेरी ईमेल को खोलने के लिए पहला 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ओटीपी आएगा। दूसरा पास की, मेरा फेस चेक होगा। तीसरा प्रॉम्प्ट, वो मेरे किसी रिकग्नाइज डिवाइस से पूछेगा, रक्षित इज ट्राइंग टू एंटर ऑन हिज आईपैड, इज इट यू? और चौथा होता है ऑथेंटिकेटर। ये बहुत अच्छा ऐप है जो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ओटीपीज देता है। तो अगर आप ये सुरक्षा अपने अकाउंट्स पे लगा लें तो हैकर आपको हैक नहीं कर सकता। तो मल्टी फैक्टर, तो पहला फिर से रिपीट करेंगे, हमने ओएस अपडेट किया, एप्स अपडेट किए, पासवर्ड चेंज करके मल्टी फैक्टर लगाया। और अब आ जाइए अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस। हमारे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आजकल कम्युनिकेशन ऐप है व्हाट्सएप। आजकल व्हाट्सएप हैकिंग के बहुत मामले आ रहे हैं। तो अपना व्हाट्सएप खोलिए, सेटिंग्स में जाइए, सिक्योरिटी में जाइए, वहां पे लिखा होगा 2 स्टेप, उसे ऑन करिए। ईमेल वहां वेरीफाई करिए और उसमें भी पास की ऐड कर दीजिए। अगर आप ये 3 काम अपने व्हाट्सएप पे कर लेंगे तो आजकल जो आप घटनाएं सुन रहे हैं कि लोगों का व्हाट्सएप हैक हो गया, उसके व्हाट्सएप से पैसा मांग रहा है कोई, कोई ये कर रहा है, ये सब नहीं होगा। और आखिरी और पांचवा, स्टॉप, थिंक एंड कनेक्ट, एसटीसी या एसटीपी। जबरदस्त, मतलब बिल्कुल मोबाइल की तरह काम मत करो भाई। मोबाइल बहुत फास्ट काम करता है, 100 नोटिफिकेशन टप टप टप। ये ब्रेन है, इसे टाइम चाहिए। आपको एक फोन आया, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आपको अरेस्ट किया। अरे रुको भाई, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। एकदम से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? एकदम से क्यों ओटीपी दे रहे हो? एकदम से क्यों पैसा ट्रांसफर कर रहे हो? तो इंटरनेट पे सावधान रहने का एक ही तरीका है, स्टॉप, थिंक एंड देन कनेक्ट। किसी भी अनजान वीडियो कॉल को उठा लिया, किसी भी फोन पे जवाब दे दिया और फिर आप शिकार हो जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मुसीबतों से हम बच सकते हैं। हमने बहुत ही क्विकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीख ली, 5 पॉइंट्स की। हमें सबसे पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है। दूसरा, हमें अपने ऐप्स को अपडेटेड रखना है। तीसरा, हमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है अपने जीमेल पे या एप्पल आईडी पर। चौथा, हमें अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना है। जो भी मैसेजिंग ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे सिक्योर करना है। और पांचवा, थिंक, स्टॉप एंड देन गो ऑन अबाउट समथिंग।
तो अगर आपको एकदम से कोई कॉल आता है, एकदम से कोई नोटिफ़िकेशन या एकदम से कोई मैसेज आता है, तो आपको तुरंत पैनिक नहीं करना है। आपको पहले उसके बारे में सोचना है। अगर आप गूगल करके समझना चाहते हैं कि ये क्या कोई नया स्कैम चल रहा है, तो वो करिए, या आप अगर किसी एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते हैं, आप वो लीजिए। आप पुलिस की मदद लेना चाहते हैं, आप वो लीजिए। तो पहले आप समझिए कि आप किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं और फिर रिस्पॉन्ड करिए। तो ये पंचकोश मंत्रा जो है, ये आपको पूरी तरीके से साइबर दुनिया में सुरक्षित रखेगा। सर, साई नारी विमेन मेंटल हेल्थ के बारे में और विमेन इश्यूज़ के बारे में बात करता है। तो सर, अब जब ये सिनेरियो बदल रहा है, हमने अभी बहुत जल्दी में ही, बहुत हाल में ही एक डिजिटल फ्रीडम आते हुए देखा है मासेस में, स्पेशली इन टियर 2 सिटीज़ एंड टियर 3 सिटीज़, जहाँ पर औरतों ने अभी हाल में ही फ़ोन यूज़ करना शुरू किया है। अ, खासकर हमारी जो माएँ हैं, जो 40 साल की हैं, 45 साल की हैं या उतना टेक सेवी नहीं हैं, उन्होंने अभी टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू किया है। ऐसे में जब ऐसे थ्रेट्स आना शुरू होते हैं और एक माहौल बनता है डर का कि स्कैम्स हो सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा ही सतर्क रहना पड़ता है, तो हाइपर विजिलेंस एक्टिवेट हो जाता है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि वो फ़ोन से खुद विथड्रॉ कर लें, वो इतना डर जाएँ कि वो फ़ोर कि नहीं, मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगी, भाई जैसे पहले था वैसे ही सही है। या अगर उनके साथ कोई स्कैम हो जाता है या कुछ भी किसी चीज़ में अगर वो फँस जाती हैं, तो उनकी फैमिलीज़ उनसे वो फ्रीडम विथड्रॉ कर लें कि आप फ़ोन मत चलाइए क्योंकि आपके साथ एक बार स्कैम हो चुका है, आपके साथ वापस से भी हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो को हम कैसे कंट्रोल करें जहां पर हम साइबर सिक्योरिटी भी मेंटेन कर पाएं, और अभी जो न्यू फाउंड फ्रीडम है, डिजिटल फ्रीडम है वुमेन के लिए, जो टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में है, उसको उनको हम सुरक्षित भी रख पाएं और उनका फ्रीडम भी इंटैक्ट रहे। इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं? इससे बहुत काम करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, इससे बहुत एम्पावरमेंट हो रहा है। मैंने ऐसी कई महिलाओं को जानता हूँ जिनकी आज सोशल मीडिया, इंटरनेट टूल से रोज़ी-रोटी बनी हुई, जो घरों से काम कर रही हैं और आज सोशल मीडिया के प्रचार से जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी दुकान खोलूँगी या विज्ञापन करूँगी, आज उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। उन्होंने घर बैठे तो अपने आप को एम्पावर भी किया है और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ कितने तो एक नई जनरेशन में देखता हूँ जो इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, जो भले अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे जो उनकी अपनी माहिरता है। और लेकिन उसमें जो आपने सही कहा, जो थ्रेट्स और ये सब केसेस आते हैं तो एक विथड्रॉल भी आता है, एक डर भी आता है और ये जो आपने एग्जांपल दिया कि वो छीन भी लिया जाता है फ्रीडम। जी, तो उसका तरीका यही है कि हमें साइबर सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट और अपस्किलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने डिवाइस पे सुरक्षित हैं, आप सोशल मीडिया पे हाइपर विजिलेंट नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे आप असल ज़िंदगी में रहते हैं, असल ज़िंदगी में आप किसी भी आदमी को एकदम से ट्रस्ट नहीं करते और अपने घर में और बेडरूम में नहीं लाते। आप एक पहले समझते हैं, रिश्ता बनता है, बहुत आगे तक जाता है, तब जाके एक ट्रस्ट बनता है। हम लोगों ने इस ऑनलाइन दुनिया में एकदम से चैटिंग शुरू हो गई, एकदम से बहुत पर्सनल बातों का आदान-प्रदान हो गया, तो वहीं पे एक रेड फ्लैग बनना शुरू होता है। तो जो अगर हम बात करें इश्यूज़ की, तो जैसे मेरे पास जो इश्यूज़ आते हैं, अभी एक बहुत अच्छी महिला वो काम करती हैं, उनका इन्फ्लुएंसर है, उनके पास इनकम आ रही है, मतलब सोशल मीडिया से वो पैसा भी कमा रही हैं और अचानक से वो कहती हैं कि साहब मेरी तो दुकान ही बंद हो गई। मैंने मतलब बोले मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया। मेरे पास एक सिर्फ एक नोन फ्रेंड का डीएम आया था कि कृपया मेरे लिए वोट करिए। मैंने बस उस लिंक पे क्लिक करा और बस उसके बाद मेरा अकाउंट हाईजैक हो गया। अब मैं अपना अकाउंट वापस नहीं ला पा रही हूँ। तो ऐसे कई लोग और फिर वो रोते हैं कि भई मेरा तो सारा इसी से रोली, मैंने बहुत मेहनत करके इतने हज़ार फॉलोअर बनाए थे। लोगों ने मुझे ट्रस्ट करना शुरू किया। मुझे छोटे-छोटे कोलैब्स मिलते थे जिससे मेरा घर चल रहा था। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए कि वो अकाउंट वापस आ जाए। तो ये गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने अपने अकाउंट पे सुरक्षा नहीं रखी, हम अवेयर नहीं थे और हमने गलत लिंक, जिसे फ़िशिंग कहते हैं हमारे यहाँ, काटा फेंका मछली फँस गई। जी, वो डिज़ाइन सेम था इंस्टाग्राम का और वो डराते भी कैसे हैं आजकल, इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम, हम आपके अकाउंट को वेरीफ़ाई करना चाहते हैं, ब्लू टिक, वाह! लालच है लोगों को, मेरे को ब्लू टिक पड़ेगा, क्लिक हियर। खुलना था instagram.com, वहाँ खुला instagrami.com। हमने स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, दिक्कत क्या है, मोबाइल पे वो आता भी नहीं है पूरा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी अनजान लिंक को क्लिक ना करें, अपने सोशल मीडिया को सुरक्षित रखें। मेंटल हेल्थ पे बड़ा असर पड़ रहा है क्योंकि इसमें देखा ये जाता है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जब होता है लोगों का, तो उसमें एंग्ज़ायटी, इम्पल्सिविटी, छोटे डिप्रेशन जैसे केसेस,
मतलब अभी तक हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था हम कैसे लगते हैं, क्या है, हम पढ़ते थे स्कूलों में। अब छोटे छोटे इश्यूज आते हैं बॉडी शेमिंग के ऊपर, तो उससे लोगों में कॉम्प्लेक्स आता है कि आपने फोटो डाली, आप पे 100 लाइक आए, मैंने डाली 4 लाइक आए, ओ माय गॉड मुझे तो डिप्रेशन हो गया। तो ये जो केसेस आ रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरत है मेंटल वेलबींग के ऊपर काम करना। और ख़ास तौर से ये मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी साइबर अपराध का वो विक्टिम, हमें उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है बैकअप काउंसलिंग स्टार्ट करना है। इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर। क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी, जैसे अभी एक आया, उसके करीब 2-3 करोड़ चले गए। नाउ ही इज फीलिंग अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। बोला मैंने इतनी मेहनत करी, आई एम सच अ क्वालिफाइड पर्सन, मुझे पता नहीं उसने हिप्नोटाइज कर लिया। दिस वाज द वर्ड ही सेड। जी, दैट मींस ही इज प्लेइंग अ साइकोलॉजिकल गेम विद यू। द हैकर इज प्लेइंग अ साइकोलॉजिकल। आपने क्राइम बहुत सुना होगा और उससे बड़ा परेशान भी किया है। आराम से उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ डिजिटल अरेस्ट। जी, कई लोग मिडिल एज्ड, सीनियर सिटीजन्स, वुमेन, मतलब किसी भी कैटेगरी को नहीं छोड़ा है उन्होंने, अगर आप उठा के देखेंगे। और उसमें लोगों का पूरा पूरा खाता खाली कर देते हैं, सारी सेविंग्स ले लेते हैं। जी, तो ये जब फंडामेंटल्स, इस तरह के केसेस के फंडामेंटल्स हमारे पास आते हैं, चलो हो गया, पकड़ा जाएगा, बाद में पकड़ भी लेती है पुलिस, ने पकड़ा भी है, पैसा भी वापस आ जाता है, काफी आ जाता है, काफी नहीं आ पाता है। जी, लेकिन उस पूरे फेज में जो उसके साथ हुआ, उसके लिए क्या किया आपने? तो वो विड्रॉल ना हो, वो फोन से डरे ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, सो सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गाड़ी चलाना बंद कर दिया। हाँ, मैं और कॉशियस हो गया, मैंने और ठीक अच्छे से सीखा, और अब मैं सेंसिबल ड्राइविंग कर रहा हूँ। जी, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। सिमिलरली सुपर हाईवे, इंटरनेट, उस पर ये एक्सीडेंट्स होंगे। दैट डजंट मीन्स कि मैं विड्रॉल ले लूँ टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी इज देयर टू स्टे, और ये इवॉल्व हो रही है। हम उन्हीं गलतियों को देख रहे हैं कि क्राइम हो रहा है, तो आज सरकार उन्हीं को ठीक कर रही है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, बड़े नकली एसएमएस आते थे, लोग परेशान थे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्लिक हो जाता था, हैक हो जाता था। भारत सरकार ने 1 तारीख से बड़ा परफेक्ट सिस्टम बना दिया। अब आप पे जितने भी एसएमएस आएंगे ऑफिशियल और ऑथराइज, उनके आगे -S मतलब सर्विस, -P मतलब प्रमोशनल, -G मतलब सरकारी मैसेज, ऐसे टैग्स लगे होंगे। तो जैसे अभी मेरे बैंक से पैसे कटे किसी काम के लिए, तो मेरे पास मैसेज आता है, वो हेडर आता है, AD बैंक का नाम -S मतलब सर्विस मैसेज। जी, तो आज सरकार ऐसी छोट बड़ी बड़ी पहल लेके करके इन अपराधों को कम करने के लिए काम कर रही है। फिर भी अगर आपके साथ ऐसी घटना हो, तो यस, क्राइम रिपोर्ट हो गया, एक पार्ट है, ट्रेस हो गया, दूसरा पार्ट है, पकड़ा गया, तीसरा पार्ट है। जो मेजर पार्ट है वो आपकी मेंटल वेलबींग है। जी, उसके लिए एक बेसिक काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए, जहाँ पे ऐसे पीड़ितों को काउंसिल किया जा सके, उन्हें ये रियलाइज कराया जा सके कि इट वाज एन एक्सीडेंट, आपसे गलती हो गई, आपने गलत लिंक पे क्लिक कर दिया, गलत कॉल उठा लिया, दैट डजंट मीन इट इज द एंड ऑफ द लाइफ। और एक बात आपने चूंकि महिलाओं की करी है, तो मैं यहाँ बहुत जोर से हाईलाइट करना चाहूंगा, छोटे छोटे मेरे बच्चे और मिडिल एज और टीनेजर्स ये गलती जरूर करते हैं। हम लोगों ने एक नई चीज पता नहीं कहाँ से बना ली, डिजिटल रिलेशनशिप्स। और डिजिटल रिलेशनशिप्स में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं है। हमने एक बार एक तस्वीर शेयर कर दी, इट इज फॉर एवर। तो प्लीज थिंक बिफोर यू शेयर अ पिक्चर। अगर आपने एक पर्सनल पिक्चर या इंटीमेट पिक्चर किसी को क्लिक करके भेज दी, तो डोंट थिंक इट इज अ प्राइवेट कन्वर्सेशन। इट इज गॉन ऑन द इंटरनेट क्लाउड। उसका फोन हैक हो सकता है, आपका फोन चोरी हो सकता है, और या फिर वो ही खुद गुस्से में या डिसग्रंटल्ड होके कभी किसी को वो फोटो आगे फॉरवर्ड कर सकता है, और फिर वो हम लोग सुनते हैं वायरल होना, लीक होना, और वो बड़ा ट्रोमेटिक होता है जी उस पीड़ित पर्सन के लिए जिसकी वो तस्वीरें हो। जी, सॉल्यूशंस हैं उन्हें हटवाने के। आज इंटरनेट पे जीरो टॉलरेंस है ऐसे कंटेंट की, लेकिन बच्चे डर जाते हैं, वो रिपोर्ट नहीं करना चाहते, घर से डर रहे हैं, परिवार से डर रहे हैं। तो आज माइनर्स के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो ऐसी तस्वीरों का हैश वैल्यू देख के उन्हें हटवा देता है। उसमें आपको फोटो भी नहीं देनी पड़ती है। उसका नाम है takeitdown.necmec.org। और जो अडल्ट्स हैं, अगर उनकी कोई ऐसी प्राइवेट तस्वीर लीक हो जाए और वो कोई डाल रहा हो इंटरनेट पे, तो उसका एक पोर्टल है stopncii.org, stop नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट image.org। इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप जाके अपना केस रिपोर्ट करते हैं, तो वो, और आखिर में भारत सरकार ने अपने साइबर क्राइम पोर्टल पे महिला और बच्चों के लिए स्पेशल बटन दिया है, रिपोर्ट एनोनिमसली, यानी कि आपको अपना नाम और परिचय भी देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बताएं कि आपको कौन किस प्लेटफॉर्म पे परेशान कर रहा है,
कार्रवाई होगी। तो cybercrime.gov.in, वुमेन एंड चाइल्ड रिपोर्ट एनोनिमसली। तो ये जो फैक्टर होता है ना, शेम फैक्टर, कि मैं अपना नाम नहीं देना चाहती, घर वालों को पता ना चल जाए, वो मेरी फोटो के साथ मुझे परेशान कर रहा है, आप उस पे जाके बेफिक्र होकर रिपोर्ट करें। जी, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आपको एक डायरी और एक पेन लेकर देखना चाहिए, जिसमें आप ये सारे पोर्टल्स आराम से डिटेल में नोट कर सकें। आप ये भी नोट कर सकें कि आपको कहाँ से किस चीज़ की सहायता मिलेगी। सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि जब हम इस चीज़ को लेकर अगर पैरानॉइड हैं कि हमारी माएँ, हमारी बहनें जो इतना अगर टेक सेवी नहीं हैं और वो इस झांसे में आ सकती हैं या स्कैम का शिकार बन सकती हैं, तो ऐसा कुछ हो इससे पहले ही अगर हम समझते हैं साइबर सिक्योरिटी को, तो हम उनके साथ बैठकर उन्हें चीज़ें सिखाएँ, फिर स्टेप बाय स्टेप उन्हें बताएँ कि उन्हें क्या-क्या करने की ज़रूरत है, किस तरीके के कॉल एग्ज़ाम्पल देके उन्हें समझाएँ कि आ सकते हैं उन्हें, किस तरीके के मैसेजेस एग्ज़ाम्पल देके समझाएँ कि आ सकते हैं उन्हें और किस तरीके से उन्हें सावधान रहना है। बजाय इसके कि हम बाद में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर बैठकर उन्हें ब्लेम करें। और जिनके साथ ऐसा हो चुका है, उनके लिए भी हमने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी कि उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है कि आपकी जीवन भर की पूंजी आपसे छिन जाए या आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपका विश्वास ही उठ जाए टेक्नोलॉजी से। आप इतना ज़्यादा पैरानॉइड हो जाएँ कि आप हर मैसेज को, हर कॉल को बहुत ज़्यादा शक की नज़र से देखने लगें। तो सर, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये भी आ जाता है कि जो बैलेंस बनाना चाहिए हमें कॉशन और पैरानोया के बीच में, कि हम कॉशियस रहें लेकिन पैरानॉइड ना हो जाएँ। तो ये बैलेंस कैसे हम स्ट्राइक करें? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर हम किसी ऐसे को जानते हैं, जिसके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है और वो इस वजह से आज ऐसी मानसिक स्थिति में है कि वो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड है, एंग्ज़ायटी अटैक्स आ रहे हैं, पीटीएसडी के सिम्पटम्स दे रहा है, तो उसे हम किस तरीके से सहायता पहुँचा सकते हैं? देखिए, जो आपने एक बात कही ना कि अगर हम इन लोगों को पहले से बता के रखें क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो वो उससे एम्पावर्ड हो जाते हैं। और तो अगर उसका बैलेंस ट्राई करना है तो उसका सिर्फ सिंपल रीज़न यही तरीका है कि जैसे हम रोज़ सुबह पहले उठ के अखबार पढ़ा करते थे और एक गिलास अपना चाय पिया करते थे या दूध पिया करते थे साथ में, साइबर सुरक्षा को भी आप वहीं ले आइए सुबह। अगर आज आपने मुझे सुना, आपका पॉडकास्ट सुना और मैं सुबह बैठा हूँ अपने दादा-दादी, पापा-मम्मी के साथ, तो मैंने वो 4 पॉइंटर्स उनको बता दिया। और हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या है, जिसे बार-बार हिट करो ना तब जाके रजिस्टर होता है। तो मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे दी हैं और ट्रेनिंग्स दी हैं। और मैंने ये बात तो अब समझ ली है कि साइबर सुरक्षा को कल्चर बनाओ अपना। इट डोंट थिंक कि हाँ, हमने पॉडकास्ट सुन लिया, हमने वर्कशॉप अटेंड कर लिया, अब हम साइबर सिक्योर हो गए। तो मतलब ये नहीं है कि हमने ताला खरीद लिया तो पूरा घर सिक्योर हो गया। जी, सो और भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी। और दूसरा, जहाँ तक इसका सवाल है थेरेपीज़ और काउंसलिंग का, तो यस, वैसे तो हमारी बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो इस पे मदद करती हैं और काउंसलिंग करती हैं। यहाँ तक कि हमारा अपना दो यूपी पुलिस के जो ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, 1090 है, 1090 है, वुमेन पावर, और हमारा मिशन शक्ति ये आया है। इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो इंटीग्रेटेड हैं इन चीज़ों के लिए, जो उनकी मदद कर सकते हैं और उनके अंदर से वो फ़ियर और वो डर हटा सकते हैं। अब तो बल्कि जो हमारे सेंसिटिव पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ पे ये भी एक एस्पेक्ट है। जी, इट इज़ नॉट ओनली राइटिंग द कंप्लेंट, बट उनको ये हाथ रख के कंधे पे कहना कि डोंट वरी, वी आर विद यू एंड नथिंग विल गो रॉन्ग। तो यस, ये तरीका बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम्पल्स की बात करूँ तो मैं आपको 4-5 उदाहरण फटाफट बता ही देता हूँ, जिससे हमने आज की तारीख में अवेयर रहना है। महिला ने एक ऑनलाइन काम शुरू किया, अपना नंबर डाल दिया। मान लीजिए वो एक डॉक्टर है, उसने गूगल गूगल पेज बनाया, अपना सोशल मीडिया पेज बनाया, अच्छा काम कर रही है, मेहनत कर रही है। एक फ़ोन आता है, "अरे साहब, हमने आपका ये देखा, आप डॉक्टर हैं?" बोले, "हाँ।" "हम 200 लोगों का कैंप कराना चाहते हैं आपसे।" बोले, "बहुत अच्छी बात है। तो हम आपको कुछ एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, आप इसे एक्सेप्ट कर लें।" हमने आपको देखिए ₹100 भेजे, "मिल गए आपको?" बोले, "हाँ, मिल गए। ये देखिए हमने क्यूआर कोड भेजा, आप इसे क्लिक कर दें तो ₹25,000 एडवांस आ जाएगा।" वो उन्होंने समझा नहीं, इट वाज़ अ रिवर्स रिक्वेस्ट। जो मैं जैसे ही क्लिक करा, उनके खाते से पैसा निकल गया। "अरे बेटा, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ।" बोले, "अच्छा अंकल, मैंने पापा को कहा था पैसे देने, मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने देखो आपको भेजे हैं।" वो एक ज़ीरो बढ़ा के नकली स्क्रीनशॉट भेज देता है। तीसरा, आजकल जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, कोरियर और डिलीवरीज़ के नाम पे। हमारे यहाँ भी ऑनलाइन दुनिया में शॉपिंग से एक फ़ायदा ये हुआ है कि रिश्तेदार कमाते हैं, घर में डिलीवरी वाले ज़्यादा आते हैं। जी। तो अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, व्यस्त हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन बजा रहा है, "टंडन साहब, आपका ये पैकेट है फलानी कंपनी से, आपका घर नहीं मिल रहा।" मैंने, "अच्छा।"
तो बोले हमने आपको नंबर भेजा, फौरन डायल करें। वो नंबर में स्टार हैश कुछ करके लगा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया, नंबर डायल कर दिया। यू हैव एक्चुअली गिवन अ कमांड ऑन योर फोन टू डाइवर्ट ऑल योर कॉल्स। अब आपकी सारी कॉल हैकर पे चली गई जी। अब हैकर ने आपके ओटीपी उठाए और आपको हैक कर दिया। तो ऐसी कोई कॉल, कोई ऐसा स्टार हैश कोड आपको नहीं दबाना है। और एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी के नाम पे, बिजली के नाम पे, ट्रैफिक चालान के नाम पे, दुनिया भर के नाम पे आजकल एपी के फाइल्स आ रही हैं। इन्हें कहते हैं एंड्रॉइड पैकेज किट। और अगर आप पे एंड्रॉइड फोन है और अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया, इट इज अ मैलवेयर। आपका सारा फोन का डेटा, ओटीपीज और पासवर्ड सब चले जाएंगे। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको कोई भी एपी के फाइल क्लिक नहीं करनी। और मैंने तरीके बता दिए, या तो शादी का न्योता आएगा, या बिजली काटने की धमकी आएगी, पानी का बिल काटने की धमकी आएगी, और लास्ट ट्रैफिक चालान आएगा। ऐसे आजकल खूब चल रहे हैं, इनसे बचिए। जी, हमने बहुत ही डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी। हमने डिजिटल हाइजीन्स के पंचकोश जो हमने क्रिया समझी की है, 5 स्टेप्स आप फॉलो करिए और इससे आप सिक्योर रहेंगे। उसके साथ-साथ हमने 2 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे डिस्कस करे, महिलाओं को लेकर भी कि किस तरीके से हमें ज़रूरत है कि हम पहले से ही उन्हें समझा कर रखें। जी, जो जो भी एल्डर्स हैं हमारे घर के या जो भी हमारी माएँ हैं, जिन्हें हम ये समझाना चाहते हैं कि वो सिक्योर रहें डिजिटल स्कैम से, तो उन्हें पहले से ही हम अवेयर बना के रखें ताकि हम उन्हें बाद में ब्लेम ना करें। और उसके साथ-साथ हमें डिजिटल हाइजीन को और डिजिटल सिक्योरिटी को अपनी फैमिली की हैबिट बनाने की ज़रूरत है। अपने फैमिली रिचुअल का पार्ट बनाने की ज़रूरत है कि हम सुबह ब्रेकफ़ास्ट रिचुअल बना लें उसे, कि साइबर सिक्योरिटी रोज़ 4 बार ना रोज़ सुबह कर लें चाय पे, और इसको कल्चर बनाएँ। इसको ये ना सोचें कि ये एक सब्जेक्ट है, ये अब एक जीने का तरीका है। जी, जैसे असल ज़िंदगी के लिए हमें मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी, अब मैं कहता हूँ साइबर मॉरल साइंस पढ़ाई जानी चाहिए, कि नेटिकेट्स, डिजिटल कोशेंट, साइबर हाइजीन ये पार्ट होना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, अब टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं हो रहा। मैं दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ, उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। मेरे टिकट्स ऑनलाइन थे, डिजी यात्रा था, मैंने पेमेंट भी कॉफ़ी की ऑनलाइन करी। तो वेयर एम आई, मैंने आपसे भी बात ऑनलाइन करके ये तब फिक्स हुआ। सो एवरीवेयर इंटरनेट इज इन्वॉल्व नाउ। So let's make it a part of our life, cyber सुरक्षा। तो I think things will go better। जी। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल थोड़ा-सा सुरक्षित रहकर, थोड़ा-सा जागरूक रहकर और डिजिटल हाइजीन का पालन करके अगर आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ भारत सरकार है, कई सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो आपको सुरक्षित रखने के लिए निरंतर काम कर रही हैं। आज सर ने भी हमें कई सारे तरीके बताए जिससे हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और आप साई नारी देखते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे मुद्दे और ऐसे मुद्दों पर व्याख्यान लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में बात करना और समझना हमारे लिए ज़रूरी है। So keep watching Sai Nari, follow us across social media platforms. Thank you for watching.